तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज संस्कृत का जो पेपर हुआ है 2022 में 23 फरवरी को, उसको हम देखेंगे। सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन आप मिला लीजिए। 50 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव इसमें मिला लीजिए। और उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे इसमें, जो बुक से पूछा जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो क्या होते हैं? दुर्लभ दिया है, अलभ्य दिया है, सुलभ दिया है, अत्यलभ्य दिया है। तो वो क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार्थ का नाश किससे होता है? तो अनार्थ का नाश किससे होता है? अनार्थ का नाश आपका किससे हो जाएगा? क्षमा से होता है। किससे होता है? क्षमा से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से है, सीमांतोन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भरक्षा, गर्भधारण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। फिर आगे देखिए, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान है वहाँ की संस्कार। उसके बाद से है 4 नंबर के बाद, केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो केशांत संस्कार जो होता है गृहगृह, पितृगृह, राजभवन, मातृक में। तो ये हो जाएगा पितृगृह। उसके बाद से है आपका प्रश्न, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार जो होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व 3 होते हैं। क्या? जन्म पूर्व 3 होते हैं। और शैशवा जन्म पूर्व 3 होते हैं। और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल संस्कार 16 होते हैं। जन्म पूर्व पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्वर्गापवर्गस्थ मार्गभूत देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। ये भारत है। ये स्वर्गों का देश कहा जाता है इसको। उसके बाद, हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला, निर्मला, विशाल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी तीनों हो जाएगा। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने क्या लिखा था? तो सत्याग्रहिता। जो पंडिता क्षमा राव थी, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रहिता नामक पुस्तक लिखी थी। कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय के समय जो थी 6वीं शताब्दी थी। उसके बाद, व्याघ्रपति कथा में दान धर्मदिक चरतु भावन किसका कथन है? तो मतलब दान देने से धर्म के बारे में बताया गया है। यह बाघ ने बोला था। तो ये बाघ का कथन है। उसके बाद से अगला प्रश्न है, वैसी प्रथ में सूत्र में डीप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? तो डीप प्रत्यय जो हुआ है वो किशोरी के लिए हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुतल में कौन सा पद बनेगा? तो ताल जब है तो ता हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मृदुता। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनियर प्रत्यय किस शब्द में है? तो अनियर प्रत्यय जो है ये चिंत्यम में है। चिंत्यम ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तल। कौन सा प्रत्यय है? तल। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्रपति कथा, जिसमें लोभ के बारे में, बूढ़े बाघ और पथिक के बारे में बताया गया है। हितोपदेश कैसा धर्म ग्रंथ है? तो हितोपदेश कैसा धर्म ग्रंथ है? धार्मिक कथा, बाल कथा ग्रंथ, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ, व्यंग कथा ग्रंथ। तो ये हो जाएगा आपका हितोपदेश धार्मिक कथा ग्रंथ हो जाएगा। किस शब्द रूप में तीनों लिंगों में एक समान होता है? युष्मद्, सर्व, यत, एतत्। ये क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, ये हमें नहीं पता है। किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? तो किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? इसमें देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है। इसमें नहीं कह रहा कि अनु उपसर्ग है। अनुवाद में है, अन्वयन में है, अन्वेषणम में है, अन्वयन में है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। उसके बाद से इसका 19 का सी होगा। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित
आपको पता ही है, इसके लेखक हैं। उसके बाद किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? तो किस संधि में विकार परिवर्तन होता है? तो स्वर संधि में। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यद्यपि, यद्यपि, तो द और य, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? धनेश हो जाएगा। धनेश, धनेश, उमेश, ये सब जब जानते होंगे, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद से है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृत साहित्यम का विग्रह हो जाएगा संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृतात साहित्यम, संस्कृतेन साहित्यम, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से वेदांत दर्शक के प्रवर्तन कौन है? तो ऋषि कणाद हैं। उसके बाद से है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ से वर्णित है? तो ये आपका हो जाएगा विश्व शांति, ऑप्शन नंबर ए 26 का ए। किससे असहिष्णुता का जन्म लेती है? तो द्वेष, द्वेष जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, द्वेष, द्वेष हो जाएगा। उसके बाद से परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से आत्मनाश होता है। उसके बाद किससे शांति नहीं होती है? तो अगर आपके मन में शांति लाना है तो परोपकार, क्रोध, द्वेष, द्वेष अगर रहेगा तो आपको शांति नहीं मिलेगा। एककम, तो एककम से क्या बनेगा? एकाएकम बनेगा। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। वही का अर्थ क्या होता है? वही का अर्थ क्या होता है? आग, हवा, पानी, आकाश। तो ये क्वेश्चन हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। 32 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो आपको पता ही है, पटन देवी। पाटलिपुत्र का नाम कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मुगल काल में और मध्यकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था उसमें, मध्यकाल। उसके बाद से दधि शब्द किस रूप, दधि शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो ये हो जाएगा आपका, दधि शब्द का रूप अक्षी के समान चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो गच्छ हो जाएगा, ये इसका नंबर ऑप्शन बी। भू तुमुन में कौन सा अव्यय बना है? तो भू तुमुन में ये आपका हो जाएगा भवितुम, ऑप्शन नंबर डी। किस पद में ठक प्रत्यय है? ठक, ठक प्रत्यय राधे, दशरथी, शैव, सामाजिक। तो ये हो जाएगा आपका दशरथी। नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा आपका डीप, डिश, डिन पढ़े होंगे, डीप हो जाएगा। भर्ती में धातु कौन है? तो भर्ती में धातु क्या हो जाएगा? वड। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो राम किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। उसके बाद मंदाकिनी में कौन कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। उसके बाद से मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं? तो ये हो जाएगा 10। कितना है? 10। मुनय ऊर्ध्वभाव नियामत उत्कृष्टतम चंद्रमम आदित्यमनम अग्निमम राजानम। तो ये हो जाएगा चंद्रनम। उसके बाद से प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो विरजानंद थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद थे। उसके बाद स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। और कहाँ हुआ था अगर ऐसे पूछता तो ये आपका हुआ था टंकारा। कहाँ? टंकारा। ये कहाँ पे है? तो गुजरात। ये फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन आपका पूछा था, गुजरात में टंकारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई है? तो ये आपका हुआ है संस्कृत भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। उसके बाद से है, राम प्रवेश परिवार में कितने लोग थे? तो 4 लोग थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगनी पुरुषोत्त लक्ष्मी उत्तर चिरतार्थ के पठा किससे लिया गया है? तो ये हो गया आपका अलस कथा से। फिर नेक्स्ट है, संबोधन व चत्र प्रथम विभक्ति किसमें है? ये इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। फिर किस पद में अ उपसर्ग है? तो अवकाश। किसमें? अवकाश में। फिर आगे प्रश्न है कि माता पद का मूल रूप क्या है? तो माता पद का मूल रूप है मातृ। उसके बाद से
अस्मद शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? ये क्वेश्चन इसकी पढ़ते हैं। जही किस धातु का रूप है? तो ये हो जाएगा जन। दा धातु से का लिट लकार, तो दा दासमी हो जाएगा। उसके बाद से ये है भक्षतम का कौन सा शब्द बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका भक्षण। फिर लिखन पद में प्रत्यय, तो ये हो जाएगा आपका लिखत। फिर आगे प्रश्न है मयट प्रत्यय में किस प्रकार का है? तो मयट में हो जाएगा आपका मयट, तो ये जलमयम होगा। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्राणी होगा। उसके बाद से लौकिक साहित्य संस्कृत साहित्य के कवयित्रियों का प्रथम कल्पा किसमें है? तो विजयांग का। उसके बाद ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शावनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा आपका 25। उसके बाद से रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रवि धन इंद्र। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रवि धन इंद्र। उसके बाद से अन्यानम में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अन्यानम में आपका नए समास हो जाएगा। फिर इस तरह के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे इसमें। अलस कथा तो मंत्री वीरेश्वर, मंत्री मिथिला का मंत्री था मंत्री वीरेश्वर। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा 69 का डी विद्यापति। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो ये आपका हो जाएगा स्नातक। उसके बाद से प्रशासन ने भीखनटोला से 1 से दूर पर क्या स्थित? तो प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद से अंतरा अणुक उदाहरण पूछ रहा है। फिर इस तरह का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 6। रूप की रक्षा किससे होती है? किस समास में पद का अव्यय है? आप ये देख लीजिए। आप 50 क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन मिला लिए होंगे तो बहुत ही अच्छा है। डीप में श्रीमती हो जाएगा। ये इस तरह का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लॉन्ग कैसा पूछा था। अलस कथा का संदेश क्या है? मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में वर्णन करें। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करें। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र नगर, ये आप पढ़ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन कैसे कैसे है देख लीजिए। फिर ये भी क्वेश्चन है, ये है उपनयन संस्कार का वर्णन पूछ रहा है। उसके बाद से संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? पंडित कौन है? ऐसे प्रश्न है। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ मिलाए होंगे और अपने प्रश्नों को जांच पाए होंगे कि मैं कितना सही बनाया हूँ कितना गलत।